पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। अब जैसे ये इलेक्शन आया है, इसमें बीजेपी और टीएमसी की जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। स्पीचेस में भी दोनों तरफ से एकदम भयानक वाला वो है, एकदम बूम। लेकिन एक सेकंड, ये फाइट आपको खाली मीडिया में दिख रहा है, कोई फाइट नहीं है ग्रास रूट लेवल पे। बीजेपी का आपको एक भी पार्टी वर्कर कोने पे कहीं नहीं दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादा एबर दफा की लागছে आसनसोल में रोजगार, पर्यावरण या जो बंद हो रही है फैक्ट्रियां, क्या क्या मुद्दा रहने वाला है? कुछ मुद्दा नहीं रहने वाला है, हम लोग का भूमिपुत्र है। तो एबर दफा फिर से रिपीट हो रही है दीदी और क्या? दीदी ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। तो कह तो रहे हैं कि समीकरण बिगड़ सकते हैं क्योंकि हिंदी भाषी लोग ज्यादा इधर रहते हैं। कुछ नहीं, वो बोलने का बहुत कुछ बोलता है, सब कुछ नहीं आएगा। तृणमूल कांग्रेस से दीदी आएगा, दीदी क्लियर है भैया, कुछ नहीं है। इस बार किसको जाएगा, बीजेपी या टीएमसी? टीएमसी। हाँ, भगवा पूरा ऊपर से नीचे तक ओढ़े हुए, फिर भी टीएमसी चाहिए। मैं ना भाजपा बंगाल में भी सरकार बना। बंगाल में वहाँ सुनिए, वहाँ पे ममता दीदी है। ममता दीदी पानी पिला दी है, सब ईडी सीबीआई का डर दिखाता है। ममता दीदी ईडी सीबीआई पे छापा मारती है। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आरजे मेडिकल में जो भी हुआ था, दीदी का एक्शन क्या था उस पर? और फिर आप बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। वो गलत थी, महिला के साथ अन्याय हुआ, बिल्कुल गलत अन्याय हुआ। तो वो सेफेस्ट कैसे हुआ फिर? वो सेफेस्ट कैसे हुआ फिर? अभी बता है भाई। मोदी जी बंगाल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बंगाल में दीदी बहुत खुश है और हम लोग भी बहुत खुश है। जहाँ पे दीदी नहीं है वहाँ पर ही आप सबको खुश रखिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या नाम होगा? रिया गुप्ता। गुप्ता जी, आप कितने सुरक्षित हैं यहाँ? मैं बहुत सुरक्षित हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुस्लिम की कितनी आबादी होगी? बहुत सारा ही है, सारा यहाँ पे मुस्लिम की आबादी है। हिंदू कितने % होंगे? 1%। 1% हाँ, यहाँ पे मैं ही हूँ। 99% मुस्लिम। अच्छा, तो कितने सुरक्षित आप? हम लोग बहुत सुरक्षित। डर भी लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर्व त्योहार वगैरह हम सब कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लगता है इन लोग के पर्व त्योहार में। हाँ। ऐसा लगता है कि हम मुसलमानों के बीच है तो असुरक्षित? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप महिला हैं इसलिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हम लोग बहुत सेफ्टी है और कुछ मिलजुल के रहते हैं। यस। चुनाव को लेके क्या नजरिया रखते हैं? ममता दीदी, मोदी? यहाँ दीदी रहनी चाहिए। बोलिए मोदी जी को बहुत प्यार से, आए हैं यहाँ पर, यहाँ का रसगुल्ला खाएं और 2026 में दिल्ली जाएं, दिल्ली को संभाले। गजब आदमी है यार। अरे बंगाल वालों, ऐसी भी क्या नाराजगी है? इस बार मौका देके तो देखो, हावड़ा ब्रिज का एक एक सरिया ना बेच दिया तो कहना। अब आइए कभी दुर्गा पूजा में आइए, पैंडल हॉपिंग करने आइए, देखिएगा कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है आपको पता ही नहीं चलेगा। सरस्वती पूजा में आइए, आप सरस्वती पूजा में आइए, हम लोग भी साड़ी पहन के घूमेंगे, सरस्वती मैया का पूजा करेंगे। हाँ, आप मुस्लिम महिला है। सब करते हैं हम लोग, धर्म सबका है, अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक इंसान है। मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर में पहले दर्शन किया, उसके बाद मैं बाहर आ गया। जब यहाँ से जुलूस घुसती है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ये पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल है, इनका धर्म अलग हो सकता है, लेकिन आज हम हिंदुओं के पर्व त्योहार में माथे पर टोपी लगाए और गले में जय श्री राम का ये दुपट्टा डाले हुए ये साथ खड़े हैं, और ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल अशांत न था, न है और ना होगा। इससे तो बहुत सारे लोगों की मंशा खत्म हो जाएगी। अब किसकी क्या मंशा है, उसका ठेका और उसका बीड़ा हमने लेकर के नहीं रखा है। यहाँ की जनता बहुत समझदार है और जनता जानती है कि कौन लोग धर्म को बेचना चाहते हैं और कौन लोग धर्म को लेकर के, धर्म का आचरण करते हुए, धार्मिक रहते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं। सर, आप बात करते हैं कि ममता दीदी महिला है, उनको टारगेट मत करो, लेकिन वही ममता दीदी जब उनके देश में जो है रेप हो रहा है लड़कियों का, तब वो उनके प्रदेश में जब लड़कियों का रेप हो रहा है तो वो क्या एक्शन ले रही है उस पे? मैं भी ममता बनर्जी को बहुत प्रेम करता हूँ और शायद बंगाल की जनता उससे ज्यादा प्रेम करती रही होगी, इसीलिए 2011 में कम्युनिस्टों के खूनी शासन को हटा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सबसे ज्यादा हत्या, सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुराचार। अभी बता है भाई। असल में इस देश में 2021 में 31,677 बलात्कार हुए थे और 2022 में 31,982, यानी 32,000 के आसपास। इनमें टॉप 10 स्टेट्स कौन से हैं ये भी जानिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री आखिर रेप के नाम पर कर क्या रहे हैं। हर अन्याय,
हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। राजस्थान में लगभग 5400 के आसपास बलात्कार हर साल होते हैं और राजस्थान इस मामले में नंबर 1 पर है। और यहाँ किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। मगर यहाँ केस रीओपन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है और ये दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ 3700 के आसपास रेप हर साल होते हैं, लेकिन यहां भी केस रीओपन नहीं होंगे क्योंकि यहां भी भाजपा की सरकार है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3000 रेप केस होते हैं हर साल, यहां भी रीओपन नहीं होंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी लगभग 3000 के आसपास होते हैं, यहां भी रीओपन नहीं होंगे। बंगाल जो 12वें नंबर पर आता है, जहां 1000 के आसपास बलात्कार होते हैं, क्योंकि वहां चुनाव है, इसलिए वहां रीओपन होने का एक जुमला दे दिया गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये जो खबर आई है, ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम, पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा। तो हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू? अपने बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं, उसका क्या फायदा? मेकअप मत कीजिए, आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। कौन बदतमीज आदमी है ये? हमको नहीं पता। अमेरिका अपनी शर्तों के बारे में बात कर रहा है, ईरान कह रहा है वो अपनी शर्तों के बारे में बात रहा है। जब तक लेकिन 4 घंटे पहले सभ्यता समाप्त करने की बात कर रहे थे, 90 मिनट पहले सीज फायर करके निकल लिए। देखिए बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में कल तक कह रहे थे कि पूरी सभ्यता मिटा दूंगा, वही आज कहने लगे कि स्वर्णिम युग आएगा। ये भाई साहब का मैंने कहा ना, इनका तार जुड़ता सटता है। ये सुपर पावर अमेरिका और खुद को शहंशाह समझने वाले ट्रंप की हार नहीं है तो और क्या है कि जिसको मिट्टी में मिलाने चले थे, उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब अमेरिका थोड़ा अपनी औकात में रहेगा, क्योंकि जहां घुसना चाहेगा हर कोई उसको याद दिलाएगा कि ईरान भूल गए। अच्छा बात नहीं। और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने इस व्यक्ति को जोकर ही साबित नहीं किया, ये भी बता दिया कि एक नंबर का गधा है। बात तो सही है। अब सोचो, जो व्यक्ति खुद गधा है, क्या उसका कोई दोस्त समझदार हो सकता है? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे तुम तो चुप ही हो जाओ। जब से तुम मिले हो इस बेचारे से, इसकी जिंदगी नरक बना के रखी हुई है। तुम्हारे मिलने के बाद ही ये झूठ बोलना सीखा है, तुम्हारे मिलने के बाद ही ये थूक के चाटना सीखा है। ना तुम मिलते, ना इसकी जिंदगी की लंका लगती। इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे फिर तुम बोले बीच में, जाओ रैली में बताओ जाकर गैस खत्म हुई कि नहीं, चलो पहुंचो। रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। मोदी जी क्या बोल रहे थे? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे तुम्हारे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक चुके हैं ईरान के सामने। अरे फट गई है उसकी। भवानीपुर में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए मोदी जी मुझे भेजा है। मैं एक काम करूंगा। कि तुम तो ठहरे परदेसी, भवानीपुर का साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से तुम तो नंदीग्राम भाग जाओगे। असम बंगाल में हमारी सरकार बनते ही 500 का गैस सिलेंडर जनता को देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अबे हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी 29 की 29 सीट इनके हलक में घुसेड़ दी, फिर भी सिलेंडर 1000 का मिलता है, वो भी 25 दिन में सिर्फ एक। आपका नाम है वोटर लिस्ट? मेरा नाम है, लेकिन मेरा जो फादर है बाप, वो उसका नाम नहीं है। मैं उसके संग लिंक करके ही तो मेरा नाम आया है, उसका नाम नहीं है, हमारे नाम है। कैसा ये विचार है, मैं तो समझा ही नहीं कुछ। क्या बात कर रहे हैं? अब ये शहर में ऐसे ऐसे लोगों को निकल दिया। ये खानदान ही यही है। मेरा एक सिस्टर है, हम 6 सिस्टर है और मैं 2 ब्रदर्स है। तो मेरा 6 सिस्टर में देखिए, एक सिस्टर का नाम आउट हो रहा है। कैसे आउट हो रहा है? कैसे? वो वोट नहीं दे पाएगा। अरे देवा, ये तो ये शहर में एक मैं ये बताता हूँ, बीजेपी का और इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा प्लान है। ये गड़बड़ है बाबा। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे।
हमारा जो देश का पीएम है उसकी ऐसी सोच है। अब तक यूपी बिहार के लोग हिंदू खतरे में थे, अब बंगाल के खतरे में है, क्योंकि वहाँ पे वोट चाहिए। और ये झूठा ढोंग किया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये ढोंग के सिवा कुछ नहीं है। कैसा आप लोग पढ़ ना सके, आपको बर्बाद किया जा सके, इसलिए आपके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है। तो 18% क्या लगाया जाता है? जीएसटी। हम देश बिगाड़ रहे हैं, शर्म करो मीडिया वालों। हम देश बिगाड़ रहे हैं, हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। गैस की चिंता जनता की है, करती रहे बवाल। गैस की चिंता जनता की है, करती रहे बवाल। मोदी जी की चिंता है कैसे जीते बंगाल। भारत में उद्योगपति और सरकार इतने बढ़िया हैं कि आम जनता के साथ बिल्कुल भी नहीं करते मतभेद। अगर तुम्हारे बैंक खाते में पैसे नहीं है तो मेंटेनेंस शुल्क काट लेंगे, अगर भाई पैसे एटीएम में नहीं है तो कह देंगे असुविधा के लिए है खेल। और अगर तुमने हेलमेट नहीं लगाया है तो पुलिस तुम्हारा तुरंत चालान काट देगी, क्योंकि उन्हें है तुम्हारी जान की परवाह। और वहीं अगर रोड पर गड्ढे हैं तो पीडब्ल्यूडी वाले बोर्ड लगवा देते हैं कि कार्य अभी प्रगति पर है, 10-12 साल में देंगे उन गड्ढों को भरवा। और अगर रेलवे का टिकट ना लिया तो जुर्माना भारी है। एसी और सेकंड एसी में पूरी सुविधा है, मगर जनरल डिब्बे में बैठने के लिए सीट ढूंढना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। और वहीं अगर आम आदमी सामाजिक स्थल पर बैठकर शराब पिएगा तो आ जाएगा उसका अपराधियों में नाम। पर उद्योगपति वही शराब बड़े बाजार बेचते हैं, शायद वो है पुण्य का काम। और चुनाव आयोग की ना तो ईवीएम हैक होती है, ना ही अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, इसलिए चुनाव में होता है सब कुछ ठीक, पर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं होके लीक। और कुछ लोगों की नजरों में सरकार और उद्योगपति ईमानदार बस ये दो ही हैं, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाए वो देशद्रोही है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारे की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।